Good morning, students. Today's our next lesson is force and law of motions. देखो, what do you mean by force? Pull and push the object is called force. Law of motions we are studies in this lessons. In previous chapter we studies about the motions of a body in a straight line, but we did not discuss about the causes behind the motions of the body. For example, when we calculate the speed of moving ball, we did not consider the factor which is responsible for the motions of the ball. ठीक है, हमने बॉल की स्पीड को तो डिनोट किया, बट वो किस कारण वो क्या कर रही है, उस स्पीड को पकड़ रही है. ठीक है, किसके कारण, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण. उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. वी डिड नॉट कंसिडर द फैक्टर अबाउट द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मोशंस ऑफ द बॉल. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडीज द causes of factor responsible for the motions of the object. वो बॉल किस कारण मोशंस में है, हम उसके फैक्टर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे. व्हेन ए मूविंग कार स्टॉप्स, कैसे, देन हाउ स्टॉप द कार्स, हु स्टॉप द कार्स, हाउ आर वी एबल टू ओपन द डोर्स, हु आर वी एबल टू क्लोज द डोर, हाउ डज द बॉल्स थ्रोन अप come downs, how is the horse able to pull the carts. We see the doing all of the above activities and many more. We need an effort to stop moving object to move an object from rest. The effort is called force. वो सारी चीजें किसके कारण होती है, कोई भी चीज मोशंस में होती है या किसी भी चीज को हम रोकते हैं, वो सारी चीज फोर्स के कारण ही होती है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स. व्हाट इज फोर्स? पुल एंड पुश द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. हैव यू एवर सीन द पुल और पुश रिटन ऑन द डोर्स ऑफ ए स्टोव इन द मार्केट्स? इफ पुल इज रिटन ऑन द डोर देन वी हैव टू ओपन द डोर बाय पुलिंग. भाई हम कहीं भी जाते हैं मार्केट में या फिर हॉस्पिटल में, वहाँ पे पुल और पुश लिखा होता है. ठीक है, पुल मतलब अगर हम डोर को ओपन कर रहे हैं तो उस पे लिखा हुआ है अगर पुल, तो उसका मतलब क्या करेंगे, हम उसको खींचेंगे अपनी तरफ, पुल करेंगे टुवर्ड्स. एंड इट पुश इन राइटन ऑन द डोर, दे वी हैव टू ओपन द डोर बाय पुशिंग इट अवे फ्रॉम अस. ठीक है, पुल का मतलब तो हम उसको अपनी तरफ खींचेंगे, और पुश मतलब उसको हमसे दूर धकेल लेंगे, उसके कारण वो ओपन और क्लोज होगा. सिमिलरली, टू मूव द टेबल्स टुवर्ड्स अस वी पुल इट, एंड वी वांट टू मूव द टेबल अवे फ्रॉम अस, दे वी पुश इट. अगर हम टेबल को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे, और उसको अपने आप से दूर करेंगे तो पुश करेंगे. वी सी दैट टू मूव ए बॉडी वी हैव टू अप्लाई आइदर ए पुल और पुश. दिस पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. नेक्स्ट आगे का रीड कर लेना. अफेक्टेड ऑफ फोर्स. व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स. कौन कौन से? फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉल. भाई फोर्स जो है वो मूविंग बॉल को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है. हमने ये पेन है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से मोशन फोर्स लगा के इसको क्या कर दिया, मोशन में कर दिया, बट ये कुछ दूर चलने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्टॉप हो गया. किसके कारण स्टॉप हो रहा है ये, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है. कौन सा फोर्स? फ्रैक्शन फोर्स, जो कि इसको कुछ दूरी पर जाने के बाद स्टॉप कर देगा. देखो, कंसीडर ए बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लोर. वी सी दैट द बॉल स्टॉप आफ्टर रोलिंग अप सम डिस्टेंस. व्हाट मेक्स द बॉल कम टू द रेस्ट? कुछ दूरी तय करने के बाद बॉल किस में आ जाती है, रेस्ट में. द फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस बिटवीन बॉल एंड फ्लोर ब्रिंग्स द बॉल इज रेस्ट. सिमिलरली इन द क्रिकेट मैच ए प्लेयर कैच द बॉल एंड स्टॉप बाय अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स. भाई क्रिकेट मैच के अंदर कोई भी प्लेयर उस बॉल को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, तो किसके कारण, मस्कुलर फोर्स लगा के उसके ऊपर. ठीक है, ए मूविंग कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट्स ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करके हम उसके ऊपर क्या करते हैं, फ्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है.
फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मतलब रेस्ट में है, उसको फोर्स क्या कर देता है, मोशंस में कर देता है। ये बाल है, बाल को हम क्या करेंगे, किक लगाएंगे अपने पैर द्वारा। जैसे ही हम इसके ऊपर किक अप्लाई करेंगे तो ये बाल किस में आ जाएगी, मोशन में। वी कैन मूव ए टेबल एट रेस्ट टुवर्ड अस बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट। वी कैन मूव ए फुटबॉल बाई किकिंग इट। इनिशियली बोथ फुटबॉल एंड टेबल वर एट रेस्ट बट आर सेट अप मोशंस बाई अप्लाइंग द फोर्स। जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो किस में हो जाएगी, मोशन में। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। देखो, सपोज ए बॉय इज पुशिंग ए टेबल एंड द टेबल इज मूव स्लोली। भाई ये कोई बॉयज है जो इस टेबल को मूव कर रहा है, तो ये टेबल क्या है, स्लोली स्लोली मूव होगी। उसके बाद एक बॉयज और इसको आके पुश करता है, तो ये क्या होगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसने और फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो फोर्स और अप्लाई करने से क्या होगी, इस टेबल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। तो क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। देखो, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द directions of motions of the body then speed of the body increase, and if the force is applied to the directions opposite to the directions of the motions of the body then speed can be body decrease। अगर ये बॉयज उधर से फोर्स अप्लाई करता, ठीक है, तो ये क्या होती, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती। अगर ये इसके इक्वल फोर्स अप्लाई करता तो ये बॉडी किस में हो जाती, स्टॉप में। अगर ये इससे ज़्यादा करता तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट कर देती। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ द बॉडी फॉर क्रिकेट प्लेयर्स। हम बॉल को क्या करते हैं, हम बॉलर थ्रो करता है, तो जो बैट्समैन है वो क्या करता है, उस बॉल को हिट करता है, हिट करके उस बॉल को क्या देता है, डायरेक्शंस दे देता है। तो वो क्या करता है, उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण उसकी डायरेक्शंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो, ये बॉल थ्रो करने के बाद बैट्समैन ने इस बॉल को क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर दिया इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, कोई बैलून लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसके अंदर एयर फिल करेंगे और उसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी जो शेप है और साइज है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कैसा है, गोल है। इसके बाद इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और ब्रेथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ऐसे ही हम एक स्प्रिंग लेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक स्टडी करना है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो।